इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया। शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन भी गिरफ्तार। रुकन कौमी असम्बली जुबैर खान भी गिरफ्तार। पार्लियामेंट हाउस से निकलते हुए गिरफ्तार किया गया। वफाकी पुलिस ने बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तार किया। पीटीआई की दीगर क़यादत ने गिरफ्तारी के डर से पार्लियामेंट में पनाह ली। उमर अयूब, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, आमिर डोगर, साहबजादा हामिद रजा ईवान में मौजूद। ज़रताज गुल पार्लियामेंट हाउस से निकलने में कामयाब। पार्लियामेंट से निकलने वाली तमाम गाड़ियों की स्नैप चेकिंग। पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे पर इस्लामाबाद पुलिस, एफसी और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद। पीटीआई रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस में इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली से राब्तों की कोशिश। सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठे। सियासी जमातें आपस में नहीं बैठेंगी तो कौन बैठेगा। बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी से कबल गुफ्तगू। वज़ीर आला केपी के खिलाफ थाना सुंजानी में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में जिले इंतजामिया के ऑफिसर को हब्से बेजा में रखने की दफात शामिल। वज़ीर आला केपी अलीमीन गंडापुर भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मौजूद। आपको हमारे कौन कौन से अरकान पार्लियामेंट मतलूब हैं, नाम बता दें। आमिर डोगर का पुलिस हुकाम से मुकालमा। डोगर साहिब, आप अपने अरकान पार्लियामेंट को कहें पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो जाएं। जिस किसी ने भी कोई गैर कानूनी काम किया उसे गिरफ्तारी का डर होना चाहिए। आप जा सकते हैं, पुलिस हुकाम। अच्छा तो था कि ये कोई ना कोई क्रैक डाउन की तरफ सोच रहे हो जाएंगे, लेकिन मुझे यकीन तो था कि ये बुज़दिल है, डरते हैं तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से, लेकिन ये नहीं पता था कि ये बुज़दिल के साथ साथ इतने शर्मनाक हरकत भी करेंगे। हम मुकाबला करेंगे, अदालतों में मुकाबला करेंगे, आईनी तौर पर मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम एक जमहूरी पार्टी हैं। ये जोर आजमाई की सियासत जो है ये हम इस पे यकीन नहीं रखते, लेकिन चूंकि ये इस वक्त इक़्तिदार के नशे में मुब्तला हैं और कानून को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो करने दें। इंशाल्लाह अदालतें आज़ाद हैं, हम अदालतों से रिलीफ भी लेंगे, सब कुछ होगा। पार्लियामेंट को यरगमाल बनाकर क्रैकडाउन किया जा रहा है। हम इनका आईनी तौर पर मुकाबला करेंगे। ये इक़्तिदार के नशे में मुब्तला हैं। हमारी कोशिश यही है कि कानून को हाथ में ना लें। अगर हमारा रास्ता रोकेंगे तो फिर रद्देमल आएगा। अलीमीन गंडापुर ने अगर कोई नाज़ेबा बात की है तो उसके लिए कवानीन मौजूद हैं। शर्मनाक कानून साजी के खिलाफ हम मुज़ाहमत करेंगे। ये कानून साजी और गिरफ्तारियाँ एक कड़ी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली सैफ की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बैरिस्टर सैफ का गिरफ्तारियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। आईनी तरमीम की मंजूरी का कड़ा चैलेंज। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में अशाया। वज़ीर आज़म ने तमाम अरकान को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेमाद में लिया। कौमी असम्बली और सैनेट के रवां इजलास में तरमीम पेश करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने तमाम अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। हुकूमत को मौलाना फजल रहमान की भी हिमायत हासिल। ज़राए का दावा, पीटीआई के जलसे में जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की गई जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुआशी खुशहाली के बगैर पाकिस्तान की तरक्की के अदब का हुसूल मुमकिन नहीं। मुआशी टीम की मेहनत की बदौलत मुआशरत तरक्की की जानिब गामजन है। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आना हुकूमती इक़दाम का आकाश है। बिजली बिलों से मुतालिक गरीब और कम आमदनी वाले तबकात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुआशरत की डिजिटलाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। एफबीआर की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का आगाज़ अहम संग-ए-मील है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की अरकान से गुफ्तगू। इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ऐवान सदर में भी अहम बैठक। सदर जरदारी की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में डिनर का अहतमाम। चेयरमैन सैनेट, गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला बलोचिस्तान भी शरीक। इब्न वली खान, चौधरी सालेह, अनवारुल हक काकड़, अलीम खान भी शरीक हुए। सदर जरदारी का पार्लिमानी जमहूरियत मज़ीद मजबूत करने, सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। मुआशी खुशहाली के लिए सियासी, मुआशी और गवर्नेंस इस्लाहात नागुज़ीर है। अवामी फलाह के लिए ग्रोही मफादात से बालातर होकर पुरअज़्म तरीके से काम करना होगा। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले मुहाज़ और राय की सियासत के खिलाफ हैं। सदर जरदारी की गुफ्तगू। सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने इस्तेहकाम, अवामी रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी।
22 अगस्त का जलसा इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया। बानी पीटीआई का एतराफ़। आज़म सवाती सुबह 7 बजे मेरे पास आए और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। इस्टेब्लिशमेंट ने जमानत दी थी कि 8 सितंबर जलसे में मुकम्मल सहूलत फराम करेंगे। इसी पैगाम पर पाकिस्तान की खातिर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया। हुकूमत ने कानून पास करके खुद को एनआरओ दिया। जमहूरियत की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। कानून पास करके अरबों रुपए के केस माफ करवाए गए। मुकदमात से रिलीफ लेना होता तो मुल्क से भाग जाता। नैब तरमीम बहाली अब कानून बन चुका है। यह कानूनी मामला है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी पीटीआई का अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों बारे बयान से इजहार लाइल्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों बारे नाजेबा गुफ्तगू। मुल्क भर के सहाफ़ियों और सहाफ़ती तंजीमें नाला। सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली और सेनेट इजलास से वॉकआउट कर दिया। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से माफ़ी नामे का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सहाफ़ियों से मुलाकात। सदर पीआईए उस्मान खान और सेक्रेटरी नवीद अकरब का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहरीक इंसाफ ने मुआफ़ी मांग ली। हम गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं। मीडिया ने हर वक्त बेहतरीन काम किया। हमसे ज़्यादा कोई इसको नहीं सराहता। बहैसियत वकील हमें लोग कहते हैं कि आप कत्ल का मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन हमारा काम है कि दूसरा रुख भी दिखाएं। इसी तरह काम सहाफ़ियों का भी है जो दोनों रुख दिखाते हैं। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की जानिब से माफ़ी मांगता हूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुद भी सहाफ़ियों से माफ़ी मांगेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। सदर लाहौर प्रेस क्लब का भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से माफ़ी मांगने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर के माफ़ी मांगने तक मीडिया कवरेज का बाइकआउट किया जाएगा। सहाफ़ी बरादरी को इल्ज़ाम देना किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। अली अमीन गंडापुर का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया। अरशद नदीम अरशद अंसारी की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से साफ इनकार। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन पर मुत्तफिक हैं। सहाफ़ी का सवाल। राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएं। चीफ जस्टिस का जवाब। कहा कि मीटिंग हुई थी जिसमें आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। इस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों की कर दें, मैं तोसी कबूल नहीं करूँगा। कानून बन गया तब भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लूँगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल जिंदा रहूँगा या नहीं। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा। सहाफ़ी का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। मुझे खुद पता नहीं होता कि मेरे दाएं और बाएं बैठे जजेस का क्या फैसला होगा। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगा सकता, कमेटी मुकदमा लगाती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए ही मुकदमे लगाए जाते हैं। माजी में कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को भेजी जाती थी। मैंने आज तक कॉज लिस्ट नहीं देखी। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। अब किसी की किस्मत का के केस कहाँ लग गया। केस का फैसला मफरूज़ों की बुनियाद पर नहीं, शवाहिद और सबूत पर होता है। अवाम फैसला कर सकते हैं कि निज़ाम इंसाफ में शफाफियत है या नहीं। हकीकत की बुनियाद पर तबसरा ज़रूर करें, मफरूज़ों पर नहीं। एडहॉक जजेस ने छुट्टियों में 245 केस निपटाए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का नए अदालती साल के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। नया तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार से निकल गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को रेफर। केस के मुतालिक तमाम रिकॉर्ड भी स्पेशल जज सेंट्रल FIA मुंतकिल करने का हुक्म। FIA के स्पेशल जज सेंट्रल जमानत समेत तमाम उमूर देखेंगे। नैब तरमीम फैसले के बाद रेफरेंस की समाअत मेरे दायरे इख्तियार में रही। करप्शन एक्ट 1947 के तहत मेरी नज़र में ये जुर्म बनता है। एहतसाब अदालत के जज ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई अली मोहम्मद और दीगर ने फैसला अदालत में खड़े होकर सुना। फैसले की कॉपियां वकला को फराहम कर दी गईं। तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडियाला जेल में की। एहतसाब अदालत ने नैब की सदा पर रेफरेंस को मुंतकिल किया।